लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में आज अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए, जिसको हम शॉर्ट में बोल देंगे फ्लॉट। बातें नहीं बेटा, पहले आज अपन पूरे डेरिवेशन, पूरे न्यूमेरिकल मतलब पूरे डेरिवेशंस में जितने फार्मूले यहाँ से बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्लाइड प्रिपेयर्ड है पूरी थ्योरी की, तो हम उसकी थ्योरी देख लेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लेक्चर नंबर 11 में। तो आप ये मान लीजिए कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ये हम स्टडी क्यों करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब स्टार्ट होता है कि हमारे थर्मोडायनेमिक मतलब हीट ट्रांसफर का पहला रूल क्या है। थर्मोडायनेमिक मतलब क्या, हीट ट्रांसफर। अब फर्स्ट लॉ मतलब क्या, पहला रूल। तो हीट ट्रांसफर का पहला रूल क्या था, हीट ट्रांसफर का 0 नंबर रूल क्या था, हीट ट्रांसफर का सेकेंड रूल क्या है, हीट ट्रांसफर का थर्ड रूल क्या है। तो हमको हमारे कोर्स में यहाँ पे मेनली 3 रूल पढ़ने हैं, 0, फर्स्ट और सेकेंड, जो कि एग्जाम में आता है फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, तो यदि अपन बात करें FLOT फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है। मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई सिस्टम है ए दूसरा सिस्टम है कहीं यहाँ पे B। मैं आज आप लोगों को वो करवाऊंगा कि यदि आपको अच्छे से थ्योरी समझ में आ गई तो हमको नहीं लगता कोई सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोगों से छूटे, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही फार्मूले से सॉल्व होता है, डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एक ही फार्मूला है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यदि आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ भी जाकर लिख देना। हालांकि याद हो जाता है, लेकिन जितने दिन हमको, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एक कागज में स्केच पेन से लिख दो मतलब U बराबर, हाँ, डेल्टा E को ऐसा भी लिख सकते हो, क्लियर, डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एक वाइट कलर का वो ले लो, स्टिक पेपर ले लो, आता ना, और उसमें ये वाला फार्मूला लिख दो और जैसे घर से निकलो तो यहाँ चिपका लो लंबा लंबा। तुम्हारा नहीं तो उसका बेनिफिट हो जाएगा, जितनी बार तुमको देखेगी उतनी बार पढ़ेगी। समझ गए, मजाक था लेकिन मतलब याद कर लो ऐसा। आओ, सीरियस तो नहीं हुई, हाँ। तो ये था हमारा। अब देखो सुनो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में एक सिस्टम ये है जिसके पास Q एनर्जी कंजर्व है, मतलब इसके पास Q हीट या Q एनर्जी कंजर्व है। हमने इसमें इस सिस्टम ने कुछ काम किया। जब इस सिस्टम ने कुछ काम किया तो पता है क्या होगा, इस सिस्टम ने अपनी कुछ हीट बाहर रिलीज कर दिया। इस सिस्टम ने अपनी कुछ हीट Q डैश बाहर रिलीज कर दिया। बट भरोसा मानो, ये वाली हीट जो बाहर रिलीज हुई ना, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई, किसी दूसरे सिस्टम में जाके कंजर्व हो गई। तो ये यहां जाके कंजर्व हो गई Q डैश। इसकी पहले से Q थी, तो ले दे के मजा आ गया। साइन कन्वर्जन का भी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं। इसके पास पहले से Q था, इनने किसी से Q और ले लिया तो सिस्टम हो गया पॉजिटिव, मतलब इसकी हीट इंक्रीज हो गई। इसका Q था, इसने किसी को Q दिया तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। मतलब सिस्टम ने जब हीट रिलीज किया तो सिस्टम क्या हो गया, नेगेटिव। सिस्टम ने जब हीट गेन किया तो सिस्टम कैसा हो गया, पॉजिटिव। इस पूरी प्रोसेस के दौरान यदि हमारी हीट कंजर्व है तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था कि कोई कभी भी हमारी जो हीट या एनर्जी होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही नई बनाई जा सकती। इसके बाद जो पहले से हमारा हीट है ना, ये किसी न किसी इसके इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है। सुनना जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से,
मतलब इस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी था, इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई थी, इसने ही क्यू किया कुछ वर्क वगैरह में ऐसा करके, मतलब क्यू इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। मतलब इसके पास जो हीट है ना, इसके पास जो हीट है, तो आपको लगता है सिस्टम ने बनाया, नहीं सिस्टम ने बनाया नहीं, सिस्टम ने किसी से लिया। वो किस तरह से ले सकता है, डायरेक्ट ले ले, इनडायरेक्ट ले ले, कैसे भी ले सकता है। हाँ वहीं पर नहीं ना, हुआ क्या चल रहा, समझ गया मेरी बात? फिर से सुनो बेटा ध्यान से, सिस्टम कभी भी कोई हीट नहीं बनाएगा। सिस्टम इसीलिए दो कंडीशन होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, किसी से लिया तो पॉजिटिव, दिया तो नेगेटिव। अब पूरे यूनिवर्स में कंजर्व रहेगी, हमने समझा ये नहीं है, अब ये सिस्टम यहां पे नहीं है। इस सिस्टम से कुछ हीट रिलीज हुई क्यू डैश, और ये क्यू डैश कहां निकल गई? बाहर। नहीं, बाहर तो निकली, बट फिर भी ये एक सिस्टम में ही गई जो हमारा एनवायरनमेंट है। यदि आप पूरे यूनिवर्स की बात करोगे तो अर्थ भी तो एक सिस्टम है, तब तो आप बोल रहे थे अर्थ ओपन सिस्टम में आता है, तो यहां से रिलीज होकर कहां चली गई? अर्थ में। यहां भी तो एनर्जी कंजर्व है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है? हीट कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊष्मा ना तो कभी उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ गए? अच्छे से याद हुआ ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भूलेगा? नहीं भूलेगा। अब इसका हम देखते हैं न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, हम कैसे कैसे, मत करो डिस्टर्ब होता है। दो 50 रुपए खरीद ली तो सबको दिखा रही है। हम भी खरीद सकते हैं, हम तो नहीं दिखाते, हमारे पास ऐसे तो 400 पैकेट पड़े। आइए अब सुनो, जितनी भी हम हीट से रिलेटेड बात करेंगे, हमको एक चीज पता है, बहुत अच्छी चीज, कि हीट कंजर्व है। मैं हीट से रिलेटेड आप जो भी बात करोगे ना, आपको पता है हीट कंजर्व है, और जहां हीट कंजर्व आया वहां आएगा फ्लॉट। क्या आएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसका मतलब यह हो कि हम अब जो भी पढ़ने वाले सब कुछ थर्मोडायनेमिक का पहला लॉ है। ठीक है, आइए तो हमने ले लिया बेटा डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा ई इक्वल टू, अब डब्ल्यू क्या होता है? माइनस एनजीआरटी। डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो आप यहां पे क्यू इक्वल टू ही, मतलब ये लिख सकते हो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस डेल्टा एनजी आर टी। समझ गए? एक फार्मूला और आप बना सकते हो, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। मेरी बात सुनिए, यदि यहाँ पे हर जगह माइनस माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे सिस्टम वर्क डन कर रहा है, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, सिस्टम पे काम नहीं किया जा रहा। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग साइन कन्वर्जन करना है। आप यहाँ पे साइन कन्वर्जन का सिर्फ एक ही औचित्य है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ साइन कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि सिस्टम काम करता है कि सिस्टम पे काम होता है। समझ गए? ठीक है, यहां से हमको ये दो चीजें निकल के आ गई। अब यदि हम इसको ऐसा बोलें कि जो हमारा ड्राइव करने की जरूरत नहीं, चलो छोड़ो, जो हमारा इंटरनल एनर्जी है ये हमारा क्या, यदि हमने बोल दिया कि ये वाली हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में है, मतलब ओपन सिस्टम में काम चल रहा है। यदि ओपन सिस्टम में काम चल रहा है तो डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू, डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू, क्योंकि मैंने इसको क्या बोल दिया? ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में आप हीट को क्या बोलोगे? एंथैल्पी। तो मैंने डेल्टा एच ले लिया, एंथैल्पी ले लिया। आओ तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 इक्वल टू H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 माइनस P V2 माइनस V1। समझ गए? यहां से आप
जो भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे इन फार्मूले से। एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। अब इतना ना आप पढ़ ही रहे हो तो दो चीज़ और लिख दो। यदि आपसे कभी पूछा गया रिवर्सिबल वर्क या तो आपको बोल दिया गया मैक्सिमम वर्क, रिवर्सिबल वर्क और मैक्सिमम वर्क बोल दिया गया तो आप लगा देना -2.303 nRT log P2/P1 या इसी को आप बोल सकते हो log V2/V1। ये होगा या कि ये होगा, समझ गए ना? ऐसे डिवाइड मत कर देना कि log log से कैंसिल कर दो। एक और होता है इरिवर्सिबल वर्क होता है जहां पे W इक्वल टू क्या होता है बोलिए, -P एक्सटर्नल dV। भरोसा मानो आपके चैप्टर में इनके अलावा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है हीट से रिलेटेड और वर्क से रिलेटेड। जब हम लौट के आएंगे लेक्चर नंबर 12 में तो हम वहाँ पे पता है क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी और चैप्टर खत्म हो जाएगा। सब वो भी नोट कर लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ के लिए हमने बताया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन चेंज फॉर्म बट इट नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, है ना? ये अभी आपको याद रखना है। जब हम पढ़ेंगे जीरो लॉ तो हम इसको डिस्कस करेंगे, सेकंड में यहाँ, थर्ड में यहाँ। कल अपने से यही गलती हुई थी, मैंने एक साथ चारों दे दिया था तो तुम लोगों को ओवरफ्लो हो गया था। आज आपको याद रखना है सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तुम बताओ, जल्दी बोलो। एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना। गुड, चलिए क्या लिखा हुआ जल्दी से आ जाओ, पढ़िए फटाफट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जहां पे एनर्जी लिखा है ना, मतलब हीट में मैं बोल रहा था बार बार, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर देयरफॉर सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऑलवेज कंजर्व रहेगी। क्लियर? उसके बाद क्या है, दिस मीन्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इज कॉल्ड फ्लॉट। फ्रॉड मत बोलना, फ्लॉट बोलो। अब ये डेरिवेशन हो गया जो मैंने बता दिया अभी तुरंत, है ना? इसके बाद अब देखो हमारा जो इसके एप्लीकेशन है ना, फ्लॉट की जो एप्लीकेशंस हैं, तो कभी आइसोथर्मल में अलग, नहीं समझे? ठीक है फिर चलिए देखिए, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा H प्लस W। हम बात करें पहले आइसोथर्मल, मतलब कि DT कांस्टेंट। DT कांस्टेंट यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी उसकी जीरो। इंटरनल एनर्जी जीरो, यदि ये जीरो हो गई तो हो जाएगा डेल्टा H प्लस W, मतलब डेल्टा H इक्वल टू -W। ये हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे आ जाओ। आइसोथर्मल के बाद क्या आ जाएगा, आइडियाबैटिक। मजा आ गया। आइडियाबैटिक में क्या, Q जीरो, हीट जीरो, क्योंकि लिखा ही है आइडियाबैटिक, तो हीट जीरो, तो डेल्टा H के जगह जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा E इक्वल टू W। अब मजा कैसे आएगा पता है कैसे, मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर गलत कैसे कराएगा, तो एग्जामिनर में सारे डाटा दे दिया, अब बोल दिया कि कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी इन आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी बोला है, लेकिन हम सारे डाटा हमको किसके दिए हुए हैं, वर्क के। तो जो हम वर्क वहां से निकालेंगे ना, वही इंटरनल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो हो चुका है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। नेक्स्ट, आइडियाबैटिक के बाद हम बात करेंगे आइसोक्रोनिक। वॉल्यूम जीरो तो W जीरो,
आइसोक्रोनिक में क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो पी डीवी, तो डीवी मतलब जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन जीरो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट आइसोक्रोनिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रेशर, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है मतलब P जीरो नहीं लोगे। इधर देखो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि W इक्वल टू है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये बोल दिया प्रेशर कांस्टेंट, मतलब यदि dP होता तो जीरो हो जाता। यहां डेल्टा P नहीं है, P2 माइनस P1 नहीं है, कोई एक ही वैल्यू है प्रेशर की, एक एटीएम, दो एटीएम, 5 एटीएम, कोई एक ही वैल्यू, क्योंकि देखो ये थोड़ी हमारा P2 माइनस P1 है। P2 माइनस P1 होता तो ये और ये माइनस होकर जीरो हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू रहेगी और ये जीरो नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा देखो W माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस साइन की वजह से है ना, तो डेल्टा H इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू, तो W इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डेल्टा H। अब देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, बार बार मतलब हर कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे W इक्वल टू होता है, W इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा LGRT और W इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल DV। मैं अपना कंफ्यूजन तुम लोगों को बता रहा हूँ ये। अब कई बार पता क्या होता है, अपन फार्मूला पढ़ते हैं E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हम इसी फार्मूले को यदि ऐसे कर दिए W इक्वल टू डेल्टा E माइनस क्यू, अब यदि हम यहाँ पे NGRT लगा दिए तो हम क्या लगाएंगे माइनस NGRT, तो माइनस को यदि हम प्लस NGRT करते हैं तो यहाँ पे साइन का इंटू हो जाएगा, तो ये वाला माइनस किस में हो जाएगा प्लस में। तो जो प्लस माइनस के साइन है हमको यहाँ पे वो नहीं सीखना, हमको सीखना है मेन क्या कॉन्सेप्ट। और देखो मेरे पास टाइम नहीं है, क्या है अ गैस एब्जॉर्बिंग 3 किलो जूल हीट, मजा आया मतलब कि गैस एब्जॉर्बिंग 3 किलो जूल हीट, तो गैस ऐसे नहीं है किसी कंटेनर में भरी है, यहां पे कोई गैस है। जब भी मतलब बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना, यदि उनने मेरे को बोल दिया कि सर मेरे से 70-80 क्वेश्चन हो गए हैं, फिर यदि वो मेरे से क्वेश्चन पूछने आता है तो मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, जो दिया रहता है उसका पूरा फिगर बनाता हूँ, देन सॉल्व करना शुरू करता हूँ, क्योंकि 70 क्वेश्चन कर चुका है इसका मतलब वो अच्छा क्वेश्चन पूछने आया होगा। तो अपन ट्राई करते हैं कि जैसे मान लो ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि है बहुत सरियल लेकिन फिर भी मान लो अच्छा है। आओ तो क्या है अ गैस एब्जॉर्बिंग 3 किलो जूल हीट, मजा आया। गैस ने क्या किया 3 किलो जूल मतलब हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब Q इक्वल टू आ गया प्लस 3 kg एंड एक्सपांड एंड वर्क 7 किलो जूल, फाइंड आउट द हीट। तो मतलब जब इसने इतना हीट एब्जॉर्ब किया तो जाहिर सी बात है काम करेगा, तो यहाँ पे एंड वर्क की जगह आप लिख सकते हो एंड डूइंग वर्क, क्योंकि हीट भी एब्जॉर्ब करेगा वर्क भी थोड़ी देगा, यदि वो हीट दिया तो वो काम करेगा, सीधी सी बात है। तो सिस्टम ने काम किया तो -7 किलो जूल, यहाँ पे मैंने प्लस लिया, यहाँ पे मैंने 7 लिया, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया था प्लस माइनस, फिर भी तो मैंने लिया ना। मैंने कैसे लिया, मैंने क्वेश्चन पढ़ के समझा, समझ गए। फिर क्या है तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट दी हीट, आ गया आंसर हमारा +3 किलो जूल, वर्क आ गया -7 किलो जूल। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, तो क्या सिर्फ लैंग्वेज से समझना था। क्या है इंटरनल एनर्जी, बोलो फार्मूला जल्दी से। तुम लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो। Q प्लस W, तो डेल्टा E इक्वल टू Q कितना है 3, W कितना है -7, कितना आ गया -4 किलो जूल। तुम्हारे कितने आ रहे थे 11? हाँ लेना चाहिए था। नेक्स्ट लो जल्दी करो, जब तक क्वेश्चन पढ़ के समझोगे नहीं ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है तब तक आंसर नहीं बनेगा। फार्मूला एक ही है, E इक्वल टू Q प्लस W, फार्मूला एक ही है, जल्दी करो। आओ देखते हैं, सब लोग देख लो एक बार, बाकी बच्चे भी देख लो जिनको नहीं आया। अपना क्वेश्चन क्या है, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 4 atm
मतलब आपको दिया है P एक्सटर्नल क्या दिया है 4 ATM। गिव अ गैस वॉल्यूम इज कॉन्ट्रैक्ट 30 लीटर से 5 लीटर, मतलब V2 क्या है 5 है, अब V1 क्या है 30। मतलब यहाँ पे V2 है 5 लीटर और V1 है 30 लीटर। हीट रिलीज बाय सिस्टम 3 किलो कैलोरी, मतलब हीट माइनस 3 किलो जूल। समझ गए? कैलकुलेट डेल्टा ई, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है किलो कैलोरी में, कैलोरी में भी नहीं, किसमें किलो कैलोरी में। तो आओ ये कैसे होगा, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 4 डीवी मतलब V2 माइनस V1, तो 5 माइनस 30 तो हो जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 25, कितना आ जाएगा प्लस का ना, तो W इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 100 लीटर ATM। अब हमको इसे कन्वर्ट करने हैं कैलोरी में, आंसर कैलोरी में चाहिए ना, तो हम कैलोरी में ही निकालेंगे इसको। चलो फिर इसको भी हम कैलोरी में कर लेंगे। तो हम यहाँ से लेंगे W इक्वल टू 100 इंटू 24.2 कैलोरी, बोलो कितना हो जाएगा ये 242, जीरो भी तो आएगा, ये हो जाएगा अपना कैलोरी, किस में हो जाएगा कैलोरी। अब इसको हम किस में करेंगे, कैलोरी को किलो कैलोरी में, किस में करेंगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा 1000 का डिवाइड हो जाएगा किलो कैलोरी में, 2420 डिवाइड बाई 1000 तो हो जाएगा 2.42 किलो कैलोरी। ये आ गया हमारा क्या वर्क, क्या गया। अब हम इसको निकालेंगे क्या, अब इसका निकालो डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। अब मेरी बात सुनिए, ये अपने को इंटरनल एनर्जी पूछा है किलो कैलोरी में, तो ये तो हमारे पास किलो कैलोरी में है। आप ना 3 किलो जूल को भी किलो कैलोरी में करो, 3 किलो जूल नहीं ना, क्वेश्चन में 3 किलो कैलोरी ही था। ये जो क्वेश्चन है अपना, इसमें देखो ये जो है ना हीट रिलीज बाय 3 किलो कैलोरी है, समझ गए। तो आप देखो किलो कैलोरी गिवन है, आपने किलो जूल निकाल लिया, ये किस में आएगा जी, प्लस की माइनस, प्लस में आएगा ना। तो हमारा ये हो जाएगा डेल्टा E इक्वल टू क्यू कितना है बोलो -3 किलो कैलोरी, और आपका W कितना आ गया प्लस का 2.42 किलो कैलोरी। कर दो माइनस, कितना आ जाएगा माइनस करिए 2.242 मतलब हो जाएगा 300 2.42, 10 में 2 गए 8, हासिल आई 0.58 माइनस का 0.58 किलो कैलोरी। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन है आसान, लेकिन क्या है कि हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लॉजिक दिया है, एक ही झटके में आंसर नहीं आ रहा सबका, समझ गए ना। अब बायो क्या दे दूं, घर से सो के नहीं आई, चलो ले लो, तुम बोलती तुम्हारी बात मैं रख रहा हूँ, 40 सेकंड का गैप है।